हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स सामने आते रहते हैं और वो रिसर्च रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते रहता हूं। एंड इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली एक ऐसे ही रिसर्च रिपोर्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये रिसर्च रिपोर्ट किसकी है? सो APEC की ये रिपोर्ट है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी हम लोग को ये रिपोर्ट देखने को मिले। और रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये रिपोर्ट है वेदर से रिलेटेड। यस, अलग अलग वेदर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है और जहाँ पे उन्होंने जिक्र यहाँ पे किया है कि एल नीनो अभी यहाँ पे जाने वाला है एंड ला नीना यहाँ पे आने वाला है। अभी आप बोलोगे भाई साहब आप कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, ये एल नीनो ला नीना है क्या? सो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो लगभग एक साल पहले, ऑलमोस्ट एक साल, पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा, तो इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग ज़रूर यहाँ पे वापस आएंगे। बट इस चीज़ को प्रॉपरली हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट में अगर आप यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर वर्क करना यहाँ पे चाहते हो तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी भाई कोई पहले से ही सीख कर नहीं आए हैं, धीमे धीमे करके हम लोग को ही पता चला। और कंपनी के रिपोर्ट्स में, यस, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में भी इन चीज़ों का जिक्र भी यहाँ पे किया जाता है क्योंकि इस चीज़ के चलते बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर कौन सा है, टाइप कौन सा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो स्टार्ट यहाँ पे करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एल नीनो से, ठीक है, चीज़ें ला नीना यहाँ पे शिफ्ट होने वाली। तो सबसे पहले भाई इनका अर्थ क्या है वो समझना पड़ेगा। तो ये दोनों शब्द हम लोग को जो देखने को मिल जाती है स्पेनिश शब्द है। सो एल नीनो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वेदर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। आप समझ लो ये बैड शब्द है। बैड शब्द मतलब क्या है? यहाँ पे एल नीनो मतलब आप समझ लो कि ऐसा सूखा पड़ जाएगा। मतलब क्या है पता है? कि प्रॉपरली बारिश नहीं होगी, जितनी बारिश होनी चाहिए बहुत कम हो जाएगी। सो यहाँ पे हम लोगों को सूखा पड़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड इस चीज़ देखिए, सूखा पड़ना क्या अच्छी बात होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और इस चीज़ का ही जिक्र हम लोगों ने इसके पहले अदानी विल्मार के रिपोर्ट में देखा था। अदानी विल्मार का रिपोर्ट कौन सा वाला? तो ये देखिए, ये वाला वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, अदानी के रिपोर्ट में एल नीनो का जिक्र करके। और ये कभी का वीडियो है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लगभग 11 महीने पहले का। ठीक है, तो तभी मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे कवर किया था। ठीक है, अदानी विल्मार तो भाई मेरे पास नहीं है, पर फिर भी जैसे मैंने कहा था कि इस प्रकार के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हम लोगों ने थोड़ा ओवरव्यू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि बिजनेस से रिलेटेड हम लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब चीज़ें पता चल जाती है। तो अदानी विल्मार ने एल नीनो की यहाँ पे बातचीत की थी अपने रिपोर्ट में। आप चाहो तो इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। एल नीनो SMKC भी अगर डालोगे यूट्यूब के ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि एल नीनो की अगर बात करें तो हमें क्या पता चल जाता है कि बारिश, ठीक है, जो बारिश हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है वो जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से कम हो जाती है एंड कभी कभी बहुत कम हो जाती है, जिसके चलते सूखा पड़ जाता है। एंड आपको पता है भाई, सूखा पड़ना मतलब प्रॉपरली अगर फसलें अगर नहीं आएंगी तो यहाँ पे फल फ्रूट अगर प्रॉपरली अगर नहीं आएंगे, जितना उसका डिमांड है उससे अगर कम होगा सप्लाई, तो आप सभी लोगों को पता है अगर डिमांड ज़्यादा एंड सप्लाई कम तो क्या होता है? यस, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, चीज़ें महंगी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये प्रॉब्लम रहता है। एंड अदानी विल्मार ने अपने रिपोर्ट में इस पॉइंट का ऑलरेडी जिक्र करके रखा हुआ था। 11 महीने पहले की बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि ये एल नीनो का हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। एल नीनो मतलब क्या? इसको बुरा शब्द आप कह सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि कम बारिश यहाँ पे होना। अभी आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर कि ला नीना। सो ला नीना की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये एग्जैक्टली उल्टा है। एल नीनो यहाँ पे है तो ला नीना यहाँ पे। तो ला नीना मतलब क्या? कि भाई अच्छी बारिश होगी, बहुत ही हेल्दी बारिश होगी। ठीक है, अगर आप चेक करोगे इस प्रकार की एकदम मस्त मस्त बारिश देखने को मिलेगी। मतलब क्या है इसका कंक्लूजन? फसलें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को आते हुए देखने को मिलेगी, खेती बहुत अच्छी तरीके से होते हुए देखने को मिलेंगी। इसी से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, एकदम आसान भाषा में, मॉनसून बहुत इंडिया में अच्छा गिरेगा ला नीना की अगर हम लोग बात करें तो। एंड ये रिपोर्ट की बात करें तो यही बताया जा रहा है कि एल नीनो ख़त्म, अभी ला नीना मतलब जो बुरा वेदर हम लोग को देखने को मिल रहा था पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से अभी हम अच्छे वेदर की ओर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं अलग अलग रिपोर्ट्स भी आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे कि ला नीना सेट टू रिटर्न इन इंडिया, वापस आ रहा है। एंड इस चीज़ के चलते क्या रहेगा? मॉनसून काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली, बिकॉज ये जो चीज़ें होती है अनुमान के हिसाब से लगाई जाती है फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। या फिर हम और भी रिपोर्ट्स को अगर हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं फ्रॉम एल नीनो टू ला नीना
अनदर पॉजिटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। हमारे लिए क्यों पॉजिटिव है? बहुत सिंपल सा गणित है ना। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर बारिश हेल्दी होती है तो इन्फ्लेशन हम लोगों को कम रहते हुए देखने को मिल जाएगा। चीज़ों के दाम, जितना डिमांड है 100 का डिमांड है, 100 का सप्लाई करोगे तो चीज़ें जिस दाम में है उस दाम में बिकेगी। बट अगर यहाँ पे एल नीनो अगर आ जाता है, जो कि पिछले हम लोगों ने साल भर में यहाँ पे देखा था, तो इन्फ्लेशन की कितनी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। वेजिटेबल के प्राइजेस हायर लेवल पे जाते थे, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के फ्रूट्स के दाम हायर लेवल पे जाते थे। इन्फ्लेशन कुछ ना कुछ करके हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है। एंड ये जो फूड बास्केट रहता है उसका ही वेटेज इन्फ्लेशन में हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था। सो अभी हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बुरा दौर हम लोग को देखने को मिल रहा था वेदर से रिलेटेड, एल नीनो, वो खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये मई के एंड में खत्म होगा, ऐसा प्रेडिक्शन फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड ला नीना में हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी हम लोग को हेल्दी बारिश होते हुए देखने को मिलेगी, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा सिग्नल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये बेसिकली हम लोग को कंक्लूजन देखने को मिल रहा है। और आपको पता ही है भाई कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। फार्मर्स, एग्रीकल्चर के ऊपर ही मोर देन 50% लोग आज भी यहाँ पे इसी के ऊपर हम लोग को निर्भर रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इस प्रकार की खबरें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। एंड अगर देखा गया तो जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी के लिए तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, एंड उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर स्टॉक्स के लिए भी अगर देखा गया तो ये खबर काफ़ी हम लोगों को एनर्जी भरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बिकॉज अगर बहुत ही सिंपल सा गणित है ना, अगर खेती ही खराब अगर रहेगी तो फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अलग अलग चीज़ें रहती है, इक्विपमेंट्स की बात करें, ट्रैक्टर्स की बात करें, केमिकल्स की बात करें, भाई कोई क्यों खरीदेगा। बट अगर बहुत हेल्दी बारिश अगर होगी, अच्छी बारिश अगर होगी, तो डेफिनेटली इन चीज़ों की भी डिमांड बढ़ जाता है। सिंपल सा गणित है। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली। तो कुछ स्टॉक्स आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, जैसे कि ट्रैक्टर से रिलेटेड अगर आपको स्टॉक्स स्टडी करने हैं तो वीएसटी टिलर नाम की कंपनी है, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। बहुत सारे बिगनर होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई वीडियो में जो भी शेयर्स के नाम बताए जा रहे हैं और रिकमेंडेशन करके, भाई ऐसा देखा गया तो पूरा शेयर बाजार ही कवर हो जाएगा। मेरा काम आप लोगों को बिजनेस समझाना है, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट है कुबोटा की बात करें, एस्कॉट कुबोटा, आपको पता है हाल ही में डील हम लोग को होती हुई देखने को मिली। हाल ही में मतलब हो गया, अच्छे खासे कुछ साल होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो ये भी कंपनी है जो कि ट्रैक्टर से रिलेटेड काम करती है, तो इनके लिए इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार की रिपोर्ट एनर्जी भरकर लेकर आ जाती है। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, वहाँ पे भी ट्रैक्टर का बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली महिंद्रा जैसी कंपनी को भी आप चाहो तो जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। नो डाउट इनका जो मेन बिजनेस है वो एसयूवी से रिलेटेड देखने को मिल जाता है, बट ट्रैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाती है। फार्म इक्विपमेंट में ये कंपनियां काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर रहेगी कि भाई अच्छी अगर हेल्दी बारिश होगी तो अच्छा खासा फार्मिंग से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उसका डिमांड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और ये सप्लाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए तो बैठे हुए हैं। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो आयशर मोटर भी आपको बताइए, तो उनका आयशर ट्रैक्टर भी आप लोगों को सेगमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एग्रोकेमिकल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है, ठीक है। अगर अच्छी तरीके से अगर खेती अगर होती है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जो डिमांड है, एग्रोकेमिकल्स की अगर बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। इसमें तो लीडर आपको पता ही है पीआई इंडस्ट्री देखने को मिल जाता है। तो ये तो हमेशा हमारे रडार के ऊपर पहले से था, आज भी है। सो उसी के अलावा अगर हम देखेंगे और भी कंपनी है, यूपीएल इतना मुझे खास नहीं लगता, पहले से इसकी बैंड बजी हुई है, निफ्टी 50 से भी इसको बाहर भेजा जा चुका है। देन बेयर क्रॉप्स एंड जैसी कंपनी है, सुमितोमो केमिकल है, बीएसएफ की बात करें, फाइन ऑर्गेनिक की बात करें, रैलीज इंडिया, टाटा की कंपनी है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज आप लोगों को यहाँ पे एग्रोकेमिकल से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। लिस्ट बहुत लंबी है, बट बताने का ओवरव्यू समझिए कि इन कंपनीज के लिए इस प्रकार की खबरें काफ़ी अच्छा खासा मतलब रिस्पांस लेकर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स भी यहाँ पे खुशी मनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करें, जीएनएफसी की अगर हम लोग बात करें, चंबल फर्टिलाइजर की बात करें, टाटा केमिकल की बात करें, तो इन स्टॉक्स को भी आप लोग जरूर स्टडी कर सकते हैं। पारादीप फॉस्फेट की बात करें, ये सारे स्टॉक्स अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर में रुचि रखते हो तो डेफिनेटली इन प्रकार के जो कंपनियां हैं इनको आप फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अच्छे मॉनसून के चलते इनके बिजनेस में भी अच्छी तेजी के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। बट इसका अर्थ नहीं आप किसी भी स्टॉक में रैंडमली चले जाओ या फिर शेयर को, किसी भी शेयर को उसका प्राइस जहाँ जहाँ पे कम होगा उस स्टॉक को सिलेक्ट करो। ये काफ़ी कमज़ोर इन्वेस्टर की निशानी होती है, ठीक है। सस्ता विस्ता देखकर अगर आप जाओगे तो वो चीज़ें आपको सबसे महंगी पड़ेगी। महंगी पड़ेगी मतलब समझ रहे हो ना, फटका बैठेगा आपको। अच्छे बिजनेस के साथ आप लोगों ने यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों? तो कंक्लूजन ये निकला कि हाँ, जो बुरा वेदर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, मैं मानसून से रिलेटेड बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, तो वो अभी हम लोग को यहाँ पे मई में ख़त्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको हम लोग एल नीनो के नाम से जानते थे। एंड अभी ला नीना में हम लोग एंटर करेंगे होपफुली। ये तो एक ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। हमारी भी खुद की जो
मौसम विभाग जो होता है उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पे सामने आ जाएगी। शायद से वो अप्रैल मंथ तक यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे कवर करके आपको बताया था। तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि अगर हमारा भी मौसम विभाग अगर इस चीज़ को थम्स अप दे देता है तो इस प्रकार के जो स्टॉक्स है, एग्रीकल्चर वाले जो स्टॉक्स है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को एनर्जी बूस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड ओवरऑल अगर देखा गया तो अच्छी बात कौन सा है, तो इस चीज़ के चलते अगर प्रॉपर बारिश हुई, प्रॉपर मानसून हुआ तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, वरना इन्फ्लेशन वापस आउट ऑफ बॉक्स चला जाता है। बीच में हम लोगों ने देखा था एकदम आउट ऑफ बॉक्स चला गया था, शक्तिकांता दास जी भी थोड़े बहुत प्रेशर में यहाँ पे आए थे, बट बाद में समहाउ चीज़ें सिचुएशन मतलब कंट्रोल में आ गई करके, ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें बचती हुई देखने को मिली। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं दोस्तों जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। सो आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो आप जरूर चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हो। ये एल नीनो की बात करें, ला नीना की बात करें, तो सेकंड टाइम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। इसके पहले अदानी विल्मार की जो रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ था तभी हम लोगों ने कवर किया था। अभी इस वक्त अदानी विल्मार का जब ट्रेलर आएगा, ट्रेलर मतलब वही अभी Q4 के नंबर्स है, आपको पता ही है। तो हर कोई कंपनी अपने ट्रेलर लॉन्च यहाँ पे करती है, एक्सट्रैक्टेड नंबर्स पेश करती है। तो इस वक्त अदानी विल्मार की रिपोर्ट अगर सामने आएगी तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट टाइम उन्हीं के रिपोर्ट में था, एल नीनो का जिक्र उन्होंने किया था, तभी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। इस वक्त क्या वो एल नीनो के ऊपर बात करे या फिर ला नीना की बात करे, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे होगी। ठीक है, बस इतना याद रखना, एल नीनो मतलब खराब, ला नीना मतलब अच्छा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।